एलवी ने ये परफ्यूम टी बेस्ड फ्रेग्रेंस ही नहीं बनाई, उन्होंने चाइनीज हजारों साल पुराने टी कल्चर को इस बोतल के अंदर बंद करने की कोशिश की है। इस वीडियो में इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यार आज हम डिस्कस करेंगे रेन टी के ऊपर। बहुत से दोस्तों ने इसके ऊपर वोटिंग की कि आपने अब की वीडियो जो है ना पहले रेन टी के ऊपर ही करनी है, और थैंक यू सो मच, आपने वो पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया। रेन टी जर्नी टू चाइना सीरीज की एक फ्रेग्रेंस है। इस सीरीज के अंदर इन्होंने 3 फ्रेग्रेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाया, रेन टी, इंक मार्क, मूनटेल, और ये तीनों चाइनीज जो कल्चर है उसकी स्टोरी के ऊपर इन्होंने डिजाइन की। एलवी की बहुत सी फ्रेग्रेंसेस स्टोरी बेस्ड हैं, लेकिन कुछ फ्रेग्रेंसेस जो कि बहुत हिट हैं, आप में से बहुत से दोस्तों ने उनके बारे में सुना भी होगा, उनको एक्सपीरियंस भी किया होगा, वो एक ट्रूली स्टोरी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस है। उसमें से एक ये भी है। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया ड्रीम्स कैलिफोर्निया सनसेट के ऊपर बनाई गई है। उस तरह की फीलिंग को उन्होंने एक बॉटल के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी और एक लग्जरी फील को उन्होंने उस स्टोरी के ऊपर डिजाइन की है फ्रेग्रेंस। ओम्ब्रे नोमेड जो है वो उन्होंने मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट के ऊपर बनाने की कोशिश की है, उस स्टोरी को या उसकी एक रॉ और उसकी रूह को कैप्चर करने की कोशिश की है। उसी तरह आफ्टरनून स्विम जो है वो उन्होंने मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है उसके ऊपर वो फ्रेग्रेंसेस डिजाइन किया, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर एक ये रेन टी भी है। देखें, रेन टी का कॉन्सेप्ट उनकी मार्केट को ग्रैब ही करना नहीं था, क्योंकि चाइना में लग्जरी मार्केट की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। एलवी ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए परफ्यूम डिजाइन करने का डिसीजन लिया, जिसमें जैक कैवेलियर ने फ्रेग्रेंस को इस तरह डिजाइन किया कि वो खाली फ्रेग्रेंस ही ना रहे, उनके कल्चर से उस चीज को रिलेट करने की कोशिश की है। जैक कैवेलियर अपने ही एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनको चाइना का आर्ट ऑफ लिविंग वो बहुत पसंद है, तो उसी तरह मैंने फ्रेग्रेंस को डिजाइन करने की कोशिश की है। जैक्स कैवेलियर की इस फ्रेग्रेंस के ऊपर अप्रोच ये थी कि फ्रेग्रेंस इस तरह की हो कि बारिश के बाद जो चाय के बाग की एक ताजगी हो, गीली पत्तियों के अंदर एक जो महक होती है, नरम फूलों की खुशबू, या एक खामोश सुबह का जो एहसास है वो इस खुशबू के अंदर बंद किया जाए। इवन के इसकी बॉटल का कलर भी जस्ट पेस्टल ग्रीन कलर नहीं बनाया, इसको भी चाइनीज जेड स्टोन उस कलर से इसकी स्टोरी को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। अगर इस फ्रेग्रेंस को इन शॉर्ट डिस्क्राइब किया जाए तो यार इसमें टी बेस्ड फ्रेग्रेंस तो है, लेकिन टी जर्नल और एक नॉर्मल या एक रूटीन का टी नहीं, बड़ी डिसेंट सी एक मेडिटेशन वाली जो वाइब है उस तरह की फीलिंग इसके अंदर आती है। इसमें आपको फ्लोरल स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, बड़े खूबसूरत से, बड़े बैलेंस से, बड़े सॉफ्ट से। अच्छा, इसमें फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है मुझे वो थोड़ा सा डोमिनेंट लगा टी के ऊपर। मुझे लगता था कि टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होना चाहिए था। बाकी बहुत खूबसूरत ब्लेंड। आपने जैक्स कैवेलियर का अगर सिग्नेचर देखा हो या एलवी की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस किया हो तो उसमें उसका सिग्नेचर नजर आता है। इनकी फ्रेग्रेंसेस बड़ी लाइट सी, ट्रांसपेरेंट सी, सोफिस्टिकेटेड सी, बैलेंस सी, बहुत ज्यादा वजनी फ्रेग्रेंसेस नहीं है, बड़ी डिसेंट सी क्लीन फ्रेग्रेंसेस है, जो कि इसमें भी क्लीननेस, बड़ी बैलेंस, बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग नजर आती है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यार मुझे तकरीबन अब टाइम हो रहा है 1-1:30 बजे का टाइम है, रात के 1-1:30 बज रहे हैं। मैंने तकरीबन 3 बजे के करीब फ्रेग्रेंस को वेयरिंग दी थी। पहले 2 से 3 घंटे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मुझे मिली है, मैं इसकी प्रोजेक्शन से सेटिस्फाइड हुआ और मैं इसको आउटडोर में भी वेयर करके वॉक करता रहा हूं, जबकि धूप थी और बड़ा इंटेंस मौसम था। लॉन्जिविटी उसके बाद क्लोज टू स्किन या क्लोज टू क्लोथ्स रहेगी, लेकिन लॉन्जिविटी के अंदर इसने मेरा साथ निभाया। मुझे तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे तक भी अपने से फीलिंग महसूस होती रही। तकरीबन को 7-8 घंटे की लॉन्जिविटी कंबाइन मुझे इसकी मिली है, मेरी स्किन के ऊपर भी और मेरे कपड़ों के ऊपर भी। वर्सेटैलिटी, या एलवी की कोई भी फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं है कि वो किसी भी मौसम में लगाई ना जा सकती हो। इंतहा से ज्यादा वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस हैं, तो ये भी बहुत ही वर्सेटाइल है। मुझे लगता है समर में तो डेफिनेट है, और विंटर के अंदर भी हमें ये खूबसूरत सा और एक रोमांटिक फील हमें जरूर देगी इंशाल्लाह। बाकी इसको फिर भी एक दफा विंटर में ट्राई करेंगे तो बहुत ही वर्सेटाइल। डे में लगाएं, नाइट में लगाएं, इंडोर में लगाएं, आउटडोर में लगाएं, किसी पार्टी में लगाएं, तो कहीं पे भी ये आपको फ्रेग्रेंस डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो वर्सेटाइल किस्म की फ्रेग्रेंस है। अच्छा, एक चीज मैंने जो इसके अंदर ऑब्जर्व की, मेरा दिल है कि वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखें, टी बेस्ड फ्रेग्रेंस ये भी है और टी बेस्ड फ्रेग्रेंस ये भी है, दोनों में फर्क क्या है? अपनी जगह दोनों बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंसेस हैं। बहुत से दोस्तों ने या बहुत से रिव्यूज में मैंने ये पढ़ा, लोगों ने कहा कि यार ये इससे बड़ी फ्रेग्रेंस है, ये इसका अपग्रेड है, ये ज्यादा बेहतर है। मुझे ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, ये भी बहुत मजे की फ्रेग्रेंस है, बड़ी बैलेंस किस्म की फ्रेग्रेंस है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। दोनों में टी स्ट्रक्चर है, इसका टी स्ट्रक्चर थोड़ा सा लग्जरी फीलिंग के अकॉर्डिंग क्लासिकल किस्म की वाइब को क्रिएट करता है, जबकि इसका टी स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक वो मेडिटेशन वाली सुकून का एहसास होता है, ये उस तरफ लेके जाता है आपको। ये टी आपको एनर्जी देती है, तो ये टी आपको सुकून देती है। तो दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन में मुझे लगता है कि नहीं रखनी चाहिए। उसकी स्टोरी अपनी है और इसकी स्टोरी अपनी है, दोनों बहुत ही खूबसूरत है। अब रही इसकी प्राइस की
की बात। देखिए ये पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 150 के है। इसकी चाइनीज मार्केट के अंदर इसकी रिटेल प्राइस देखें और हम अपनी पाकिस्तानी प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये 1,05,000-6,000 रुपए में हमें पड़ती है पाकिस्तान के अंदर। तो 1,05,000-6,000 रुपए वाली जो बात है इसके अंदर ओके मुझे समझ में आती है, क्योंकि एक दुनिया का बड़ा ब्रांड है, लग्जरी इसके ऊपर खत्म है और प्राइसेस इस ब्रांड की वैसे ही बहुत ज्यादा है। ये एक स्टेटस सिंबल ब्रांड है। 1,05,000-6,000 रुपए में मुझे ये रिटेल स्टोर की प्राइस में समझ आती है। हमारी पाकिस्तानी मार्केट में, इवन के यूरोपियन मार्केट, वहां पे भी ये 500 यूरो का बिकता है। तो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए वाली प्राइस जस्टिफाइड, 1.5 लाख वाली प्राइस इसकी ये जस्टिफाई नहीं करती। अगर तो ओवर प्राइस बिक रही है देन इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर इसकी प्राइस रिटेल में है तो फिर एलवी यूजर्स के लिए, एलवी कलेक्टर्स के लिए या एलवी की फ्रेग्रेंसेस के जो लवर्स हैं उनके लिए बेहतरीन किस्म की फ्रेग्रेंस है। फिर ये डिजर्व करती है कि ये आपकी कलेक्शन के अंदर आए। बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, बहुत जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, बड़ी रिलैक्सिंग, बड़ी बैलेंस और बड़ी काम किस्म की फ्रेग्रेंस है। बहुत से दोस्त एक कंपैरिजन में करना भूल गया, कहते थे कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर सोपीनेस आती है, बड़ी लग्जरी सी सोपी वाइब आती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये इसकी खूबसूरती है इमेजिनेशन की कि इसमें सोपीनेस नहीं आती। इसके जितने भी ड्यूब्स हैं, क्लोन्स हैं, उनमें सोपीनेस आती है और वो शायद उस वजह से इसको रिलेट करते हैं। इसमें थोड़ी सी एक पाउडरीनेस और एक सोपीनेस ड्राई डाउन के अंदर आती है, मुझे इसके अंदर महसूस होती है, इसके अंदर महसूस नहीं होती। ये मेरी एक ओपिनियन है जो मैंने महसूस किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।